नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल JKS गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी लोग इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास पढ़ रहे थे जिसमें हमने यूज़ ऑफ लेट के बारे में बता दिया है। इस चैनल से आप हाउ टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग जो है इजली आसानी से कैसे सीख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या है और फार्मूला क्या है, उसके विषय में इंग्लिश स्पीकिंग बोलने के लिए इम्पॉर्टेंट ट्रिक और फार्मूला आप सीख रहे हैं। हिंदी में सरल भाषा में आप इंग्लिश बोलना जान पा रहे हैं। ये सभी हो चुकी है। आप समझाने की यहाँ पे 100% गारंटी। अगर आप मेरी क्लास को देखते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा। सब पढ़ें, सब इंग्लिश बोलें। आइए देखते हैं। उसके बाद जो है हमने इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश के बारे में जान लिया था। ये सभी चीज़ें हो चुकी हैं, आप यहाँ से जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, PDF नोट, तो आप नीचे जा कर के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल JKS ग्रुप पे हो रही हैं। सभी क्लासें आपको स्टेप बाय स्टेप डेली 8 बजे मिल रही हैं, तो आप जा कर के क्लास को डेली देखते रहिएगा। आपको इंग्लिश स्पीकिंग आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने क्या क्या अब तक की क्लास में पढ़ लिया है। यूज ऑफ लेट के बारे में हमने पढ़ लिया है, जिसमें मैंने लेट मी, एक्शन, मी का प्रयोग, हिम, हर, अस, देम, समबडी और समबडी के का ये सभी सेंटेंस का यूज, उसके एग्जाम्पल, उसके निगेटिव सेंटेंस को भी हमने देख लिया है। अगर आप सभी लोगों ने नहीं देखा है तो आप ऊपर से आई बटन से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप सभी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। आइए हम सब आज के अलग दूसरे सेंटेंस का यूज सीखते हैं। बिल का यूज़ ऑफ बिल का प्रयोग कैसे होता है, किस जगह पे बिल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तभी बिल का प्रयोग जो है फ्यूचर को बताने के लिए किया जाता है। जो हमारी आने वाले समय में, फ्यूचर में जो है, भविष्य में जो घटनाएं होने वाली हैं, जो कार्य हम करने वाले हैं, उसके विषय में बताने के लिए बिल का प्रयोग किया जाता है। बिल का तो हमारा फार्मूला है आई विल एक्शन। आई विल एक्शन क्या है? आई विल एक्शन, आई विल एक्शन। यूज़ ऑफ बिल में आई विल एक्शन। जैसे आपको ये मेरा फार्मूला है, ये आप नोट रखेंगे। आई विल एक्शन, जैसे आपको कहना है कि मैं घर जाऊंगा, मैं स्कूल आऊंगा, मैं इंग्लिश बोलूँगा, मैं कंप्यूटर चलाऊंगा, मैं मोबाइल चलाऊंगा, मैं बम्बई जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा। तो इस तरह से आप जो भी चीज़ें करने वाले हो फ्यूचर में, अभी नहीं कर रहे हो, उसके लिए आप आई विल एक्शन का उपयोग करेंगे। आपको करना क्या है? आई विल एज इट इज लिख देना है और क्या करने वाले हो आप आगे एक्शन की जगह पे लिख देंगे। जैसे मैं घर जाऊंगा, जैसे आपको कहना है मैं घर जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, मैं घर जाऊंगा। आई विल गो टू होम, मैं घर जाऊंगा, गो टू होम। मैं कम टू स्कूल, मैं स्कूल आऊँगा, कम टू स्कूल लगा देंगे। आई विल तो ऐसे रहेगा, कम टू स्कूल एक्शन की जगह। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलूँगा। आई विल स्पीक इंग्लिश। आई विल ऑपरेट कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चलाऊँगा, उसके लिए आई विल ऑपरेट कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चलाऊँगा। इस तरीके से आप जो करने वाले हो, आप फ्यूचर में जो भी चीज़ें करना चाहते हो, आई विल एक्शन को याद रखेंगे और एक्शन की जगह पे आप वो चीज़ें रख देंगे। जैसे मैं किताब पढ़ूँगा, आई विल रीड बुक। मैं खेलूँगा, आई विल प्ले। मैं पढ़ूँगा, आई विल रीड। और मैं बाज़ार जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट। जो भी आप करने वाले हो सब चीज़ें यहाँ पे रखते जाएंगे। दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो आपको इस तरीके से लगे, आप यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल ऐसे दे दिए हैं, आप यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं, रख के बना सकते हैं। आई विल एक्शन, बस इसको बार बार रिवाइज करिए, आई विल एक्शन, जिससे आपको भूले ना। आई विल एक्शन, इतना। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस जो हमारा निगेटिव का है बिल का यूज। आई विल नॉट एक्शन, इसके लिए क्या है? आई विल नॉट एक्शन। जैसे मैं बाज़ार नहीं जाऊंगा, मैं कंप्यूटर नहीं चलाऊंगा, मैं स्टोरी नहीं पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा, मैं चाय नहीं पीऊंगा। उसके बाद जो आप नहीं करने वाले हो,
जो आप नहीं करना चाहते उसके लिए आप विल नॉट का यूज करेंगे। जैसे मैं घर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू होम। जैसे मैं स्कूल नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम टू स्कूल। आई विल नॉट टेक टी। टेक टी का मतलब आप सभी लोग जान लें, टेक टी मतलब चाय पीने से है। आई विल नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीऊँगा। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके लिए जैसे आपके घर पर चाय ला के देता है, या आप कहीं रिलेशनशिप में अपने जाते हैं तो आपको कोई चाय ला के देता है, आपको सपोज दैट कोई प्रॉब्लम है चीनी या फिर जो है आपको चाय पीने से, तो आप कह सकते हैं आई विल नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीऊँगा। आई विल नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीऊँगा। आई विल नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। अगर आपको कोई कह रहा है कंप्यूटर चलाने को कि आप ही आके कंप्यूटर चलाइए या फिर आप चला लोगे कंप्यूटर, तो या आप चलाओगे, तो आप वहाँ पे कह सकते हो आई विल नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर नहीं चलाऊँगा। अगर आपकी फादर आपको डांट रहे, कह रहे हैं आपसे आपको फेसबुक नहीं चलाना है, फेसबुक पे दिन भर बिजी रहते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, तो आप वहाँ पे कह सकते हो आई विल नॉट ऑपरेट फेसबुक, मैं फेसबुक नहीं चलाऊँगा। उसके बाद आप कोई भी चीज़ें यहाँ पे ला करके आई विल नॉट इतना याद रखेंगे, ये सेंटेंस आपका एक्शन की जगह पे आप जो चीज़ें करने वाले हो उसको ला करके रखते रहेंगे, एक्शन की जगह पे वो चीज़ें आती रहेंगी। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनता रहेगा, आप जो चीज़ें नहीं करने वाले हो। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा क्या है। अगला सेंटेंस है विल यू एक्शन, यस आई विल एक्शन, नो आई विल एक्शन। अब ये समझने वाली, आप इसका यूज कब करेंगे, इसका यूज कब करेंगे, आप किस जगह पे करेंगे इसका यूज करने के लिए जो है आपको, जैसे किसी से आपको क्वेश्चन पूछना है कि आपको कहीं जाना है, जैसे आपको आगरा जाना है ताजमहल देखने, या फिर आपको कंप्यूटर चलाना है, किसी से पूछना है, दो तीन लोग बैठे हो कि आप कंप्यूटर चलाओगे या आप बाज़ार जाओगे, क्या आप बाज़ार जाओगे, क्या आप साइकिल चलाओगे, क्या आप फेसबुक चलाओगे, ऐसे आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो इसके लिए यस विल यू एक्शन का यूज करेंगे। अगर आंसर देना है तो यस आई विल एक्शन, आप पॉजिटिव आंसर देना चाहते हैं, अगर आप करने वाले हो तो इसके लिए यस आई विल एक्शन का यूज करेंगे। अगर आप नहीं करने वाले हैं तो नो आई विल नॉट एक्शन का यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रखा है विल यू ऑपरेट कंप्यूटर, विल यू ऑपरेट कंप्यूटर, क्या आप कंप्यूटर चलाओगे, तो अगर आप कंप्यूटर चलाने वाले हो तो इसके लिए आप यस यूज करेंगे, यस आई विल ऑपरेट कंप्यूटर, हाँ मैं कंप्यूटर चलाऊंगा। अगर आप नहीं चलाने वाले हो तो आप यूज करेंगे आई विल नॉट ऑपरेट कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर नहीं चलाऊंगा। इस तरीके से आपको ये चीज़ें, इस पे आप कोई भी क्वेश्चन जो करना है आपको, जैसे क्या आप बाज़ार जाओगे, अगर किसी से पूछना है क्या आप बाज़ार जाओगे, विल यू गो टू मार्केट, क्या आप बाज़ार जाओगे। अगर आप बाज़ार जा रहे हो, किसी को जैसे आपकी फ्रेंड या आपका घर का कोई है बाज़ार जा रहा है, आपको कोई सामान मंगवाना है उससे, तो आप उससे इंग्लिश में कह सकते हो विल यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाओगे, आपको कोई सामान लाना है। अगर वो जा रहा है तो कहेगा यस आई विल गो टू मार्केट, वो बाज़ार जाएगा तो आपको जो मंगवाना है आप उससे मंगवा सकते हो। तो इस तरीके से इंग्लिश बोलने के लिए आप कोई भी चीज़ यहाँ पे, कोई भी सेंटेंस एक्शन की जगह पे जो आपको करना है वो ला करके रख देंगे, आपका सेंटेंस बना पूरा रेडी तैयार हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस आप ला करके रख देंगे। उसके बाद अगला सेंटेंस हमने जो रखा है विल यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलोगे। जैसे एम्पायर खड़े हैं, एम्पायर से कोई पूछ रहा है विल यू प्ले क्रिकेट, अब एम्पायर हैं वो, उनको खेलना नहीं तो वो कहेंगे यस नो आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। अगर उनको क्रिकेट खेलना है तो कहेंगे यस आई विल प्ले क्रिकेट। जैसे किसी भी चीज़ के लिए आप किसी से भी कहेंगे, अगर वो करना चाहता है तो उसके लिए वो कहेगा यस आई विल प्ले क्रिकेट, यस आई विल एक्शन, अगर नहीं करना है नो आई विल एक्शन। कोई भी चीज़ें आप दुनिया की, विल यू टेक टी, क्या आप चाय पियोगे, क्या आप खाना खाओगे, विल यू टेक फूड, क्या आप खाना खाओगे, विल यू रीड बुक, विल यू रीड स्टोरी, विल यू राइट स्टोरी, क्या आप कहानी लिखोगे। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ से, किसी भी व्यक्ति से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो है इसको रिवाइज करने के लिए आपके पास दो व्यक्तियों का होना बेहद ज़रूरी है, जिससे आप क्वेश्चन पूछेंगे वो रहे, और जो जिसको आंसर देना है, आप दो व्यक्ति रहेंगे उसके लिए आपके लिए है क्वेश्चन। जैसे विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलोगे, किसी से पूछ रहे हो क्या आप इंग्लिश बोलोगे। अगर वो चाहता है, हाँ कौन नहीं इंग्लिश बोलना चाहता है, कहेगा यस आई विल
यस आई विल स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोलूँगा। तो आप उसको बताओगे, आप जा कर के यूट्यूब चैनल पे सर्च करेंगे, JKS गुरु नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे बहुत बढ़िया से ट्रिक के द्वारा आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। आप जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, वहाँ से आप डेली इंग्लिश पढ़ते रहिएगा। मेरे जैसे आप इंग्लिश स्पीकर, फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर जल्द से जल्द बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है, जैसे आप फेसबुक चलाते हो या कोई भी चीज़ चलाते हो, तो वहाँ पे आप जब कोई सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट देखते हो, कमेंट करते हो, तो वहाँ पे आप ये ऐसी चीज़ें, मतलब इन सभी वर्ड का मतलब जो आप इंग्लिश बोल रहे हो सब चीज़ों का यूज कर सकते हो। ना कि ये क्वेश्चन पूछो या फिर आप वहाँ पे कुछ भी जो चीज़ें जिससे रिलेटेड पोस्ट हो वैसे कमेंट वहाँ पे कर दिया करो। इस तरीके से आपकी इंग्लिश में काफ़ी जो है सुधार होता रहेगा। तो इस तरीके से हमने आज जो देखा यूज ऑफ बिल का उपयोग। बिल में हमने 3 चीज़ें देख लिया है, जिसमें है आई विल एक्शन, जो आप करने वाले हो पॉजिटिव। इसका निगेटिव हमने देख लिया है, आई विल नॉट एक्शन। उसके बाद हमने तीसरा देख लिया है, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए कैसे हम बोलेंगे। इन तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है, आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, उसके बाद क्वेश्चन के लिए विल यू एक्शन, यस आई विल एक्शन, नो आई विल नॉट एक्शन। इस तरीके से आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर आप सब लोग पुरानी क्लास नहीं देखी तो नीचे जा कर के देख सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जा कर के पूछ सकते हैं। अपने मित्रों दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।